यू थिंक कि किसी को रिजेक्ट करना उसकी इंसल्ट करना होता है? देखें, कभी भी आप उसके नजदीक इंसल्ट है। जो हम्म। रिजेक्टेड है, जो विक्टिम है, वो अपने आप को विक्टिम फील कर रहा है। जिसने रिजेक्ट किया उसने हो सकता है कि व्हाट्सोएवर रीजन, कोई भी वजह हो सकती है, आप उसके क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रहे थे, फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली। देखें, एक होता है ब्रेकअप, विच इज वेरी डिफरेंट। ब्रेकअप पे तो आपने लीड ऑन किया, आपका रिलेशनशिप था, उसके बाद फॉर व्हाट्सोएवर रीजन जो आपका हार्ट एक हो गया और रिलेशनशिप अलग हो गया। लेकिन रिजेक्शन तो अभी आप उस लेवल तक पहुंचे ही नहीं थे कि रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। तो ये तो हम्म। उसका राइट है जिसने आपको रिजेक्ट किया इन द वेरी बिगिनिंग। आपकी परसेप्शन थी, आपकी रियलिटी कोई और थी, जिस तरह वो भी कह रहे थे, आपको फील ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगले ने तो आपकी जो है शुरू में ही बता दिया कि यू आर नॉट गुड इनफ फॉर मी, और आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू, और दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क इन द लॉन्ग टर्म। अब आपको जो है एहसास कमतरी या कॉन्फिडेंस या ईगो या वैनिटी के इश्यूज, जिस तरह से भी आपने उसको लिया, दैट इज योर परसेप्शन ना। आपको रिजेक्शन फील हुई है, उसके सोल्यूशन की तरफ आपने जाना है कि फ्यूचर में आपने क्या करना है। ठीक, तो ये बताइए, मैं आपसे भी इसका जी जो है जवाब लेना चाहूँगी। जब कलीग्स काम कर रहे थे इकट्ठे जी और किसी लड़के की फीलिंग्स डेवलप हो जाती है किसी फीमेल कलीग के लिए, जी और फिर वो जो लड़का कलीग है जी वो रिजेक्ट हो जाता है फीमेल कलीग की जानिब से, जी तो फिर लड़के की तब बीइंग अ कलीग, फिर वो इन्वायरमेंट भी ऐसा है आपका और आप दो सिचुएशंस में फंस जाते हैं, तो तब मर्द का ईगो कैसे हर्ट होता है? मर्द रिजेक्शन को कैसे फेस करता है? अच्छा, ये इसको अगर मैं थोड़ा सा मज़ीद कॉम्प्लेक्स कर दूं इस सिचुएशन को, वो ये है कि जब दोनों अपने सहेलियों, जिस हम प्रोग्राम में भी हैं, मेरी सहेलियों और दोस्तों के साथ अपनी पर्सनल रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं। नहीं, लड़के को तो रिजेक्शन फेस हुई है ना, वो उसे काम में भी तंग Personally करेगा, कैसे पर्सनली भी लड़के तंग को? करेगा। जी जी जी, मैं Ego hurt ये हुई। कहना चाह रहा हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स इस तरह क्योंकि उसने अपने दोस्तों को बताया कि मुझे ये और अब पसंद ईगो है, हर्ट है, क्लीग को insult, बताया कि ये मुझे पसंद है, वगैरह तो बदला वगैरह। लेना चाहता होगा, रिवेंज, Exactly. वो तो जब रिवेंजफुल हो गया ना एक जी, जब वो रिजेक्शन हो response। गई, तो अब वो अगर अगेन मैं इसको कहता हूँ, इसका ब्रॉटअप का बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर पेरेंट्स ने सिखाया हुआ है कि दैट्स ओके, तो इट हर्ट्स इनिशियली, इट डज, ऑफ कोर्स इट हैपेंस टू ऑलमोस्ट एवरीवन। तो दैट्स ओके, आप अंडरस्टैंड कर लें कि वो उसका नहीं है, अगर माइंडसेट ऐसा नहीं है, आप उस फ्रेम में पूरा नहीं उतरते, तो दैट्स परफेक्टली ओके। आप हर जगह पे पूरा नहीं उतरते। मैं अपनी, जैसे मैंने स्पोर्ट्स की बात किया, आई प्लेड अंडर 16, अंडर 19, परफेक्ट ऑल द टाइम, एंड यू डोंट हैव टू बी। यस। और आपको ये अपने आप को बताना भी नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ, और मुझे ज़रूर, अब मैं चूंकि एक प्रपोजल भेज रहा हूँ या एक बात बता रहा हूँ, उसको कह रहा हूँ कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, और वो एक्सेप्ट कर ले। जनरली अगर करंटली हम बात करें, अभी भी कोई ना कोई 1% रिजेक्शन फेस कर रहा होगा इस वक्त, जी, कुछ ना कुछ हो रहा होता है पर सेकंड। जी हाँ। तो आप ये बताएं कि ये जो मर्द हैं जी। सोसाइटी में ये रिजेक्शन को एज ए इंसल्ट लेकर चलते हैं, अपनी ईगो हर्ट कर जाते हैं, फिर बदले में रिवेंजफुल हो जाते हैं, फिर रिसेंटमेंट रखते हैं, ग्रज रखते हैं। तो इस हवाले से आप बताएं कि ये जो एक फिजिकल नहीं, मेंटल ट्रॉमा जो है, वो मर्द को जिससे अफेक्ट करता है, वो क्या रिएक्ट करता है? डॉक्टर शवाना, मैं आपसे पूछना चाहूंगी इस हवाले से। अच्छा, आप मेरे से पूछ रही थी, आई एम सॉरी। अच्छा, आप क्वेश्चन रिपीट करेंगी? जी, मैं ये कह रही हूँ कि जब हम करंटली बात करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ पर सेकंड हो रहा है, इस वक्त कोई ना कोई रिजेक्शन फेस कर रहा होगा। अब जब हम बात करते हैं करंट माशरे की, जब एक कलीग मर्द रिजेक्शन फेस करता है, तो उसका फिजिकल मेंटली जो उसको ट्रॉमा होता है, उसमें वो किस तरह रिएक्ट करता है, क्या क्या उसका हर्ट होता है, इन्फ्लिक्ट क्या होता है, वो अपनी इंसल्ट का बदला, एग्रेसिव हो जाना, रिसेंटमेंट आ जाना, ग्रज रखना, वो रिएक्ट कैसे करता है फिर? जी, मैंने आपको बताया है कि स्टेजेस होती हैं आपकी, जो स्टेजेस में से गुजरना होता है आपको। शुरू में जो है आपको डिनायल हो सकता है, आप कहेंगे कि नहीं, मैं तो बहुत हैंडसम हूँ, मैं तो बहुत अमीर हूँ, या मेरी तो क्रेडेंशियल्स बड़े जबरदस्त हैं, तो मुझे कैसे रिजेक्ट कर दिया गया। तो आप शुरू में तो डिनाई करते हैं उस चीज को, आप फिर ट्राई मारते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मिसकम्युनिकेशन हो गई, आप किसी ना किसी तरह आप उसको प्रूव करते हैं रॉन्ग कि नहीं, दिस डिडंट हैपन टू मी। एक आप डिनायल की फेज में होते हैं। उसके बाद फिर जो होता है ना, आपको कभी कभी एंगर आना शुरू हो जाता है। आपको ये जी कि मेरे साथ कैसे हो गया, मैं तो बड़ी जबरदस्त चीज था। तो आप उस एंगर की फेज में आप प्रोडक्टिव हो सकते हैं कि जाके स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दें, अपनी एग्रेशन कहीं और निकालना शुरू कर दें। और अगर आपका एहसास कमतरी या घर का माहौल आपको हमेशा से किसी को प्रूव करना था वैलिडेशन के लिए कि मैं तो बहुत जबरदस्त हूँ, मेरी ईगो रास्ते में किसी ने कैसे हर्ट कर दी, इस औरत की, इस लड़की की जुर्रत कैसे, तो आप जाके उसको नेगेटिवली कोई ना कोई वायलेंट हो सकते हैं, उसको जाके बदतमीजी कर सकते हैं। ये जो आपने सुना है जी, तेजाब गर्दी, जो जाके फेस पे फेंक देते हैं अपना तेजाब,
वो ये सारी एग्रेशन वहीं से है ना, माशरे की, कि वहां से स्टार्ट होती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इस फीलिंग से भी गुजर जाते हैं कि आपको एंगर भी हो गया, आपको फिर जो है ना वो कभी कभी आप बार्गेनिंग के जिस तरह डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, आप जाके बार्गेनिंग शुरू कर देते हैं। कभी अल्लाह मियां से शुरू कर देते हैं दुआएं मांगना, तो कभी उस बंदे से कि भाई मैं तुमको ये चीज दे दूंगा, मैं इस काबिल हूँ। फ्यूचर के ड्रीम्स दिखाना शुरू कर देते हैं कि आई कैन बी रिच, आई कैन बी गुड इनफ फॉर यू। अगर वो वाली स्टेज भी गुजर जाती है तो आप कभी कभी जो है वो डिप्रेशन में जाते हैं, और डिप्रेशन के साथ एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। वो स्टेज लंबी हो सकती है कि आप कितनी डिप्रेशन में गए हो, कितनी डेप्थ में गए हो। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप एक्सेप्टेंस की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। और वो एक्सेप्टेंस वाली फेज है जब आपको चीजें, जितने भी सेंटिमेंट्स, आपके जज्बात हाइटेंड हुए होते हैं ना, जब आपकी हर चीज जाके आपको दुख रही होती है, फिर एक्सेप्टेंस में जाके आपको थोड़ा सा अपने आप को स्पेस दे के सिचुएशन को आहिस्ता से साइड में करके देखते हैं कि आपके साथ हुआ क्या है और क्यों हुआ है, ताकि यू डू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक्स। और अगर ऐसा हुआ है तो अब आपने इसको अगली दफा डू नॉट मेक द सेम मिस्टेक्स, ताकि आप कर सकें अच्छी तरह डील कर सकें विद द होल सिनेरियो। तो इन स्टेजेस में जॉन की स्टेज लंबी हो जाएगी ना, अगर अग्रेशन वाली वायलेंट हो गई, तो यू कैन बी वेरी डेंजरस टू द अदर पार्टी। राइट। जी डॉक्टर शबाना, जैसे कि अभी आपने खुद बताया है कि रिजेक्शन की वजह से आप में बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिहेवियर्स आ जाते हैं, जिसमें एंगर है, एग्रेशन है, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड मैनी मोर थिंग्स। तो एंड पे मैं ये चाहूँगी कि आप ये बताएं कि हाउ टू हैंडल रिजेक्शन। अगर एक इंसान को रिजेक्शन, लड़का लड़की को फेस करनी पड़ रही है, तो उसको हैंडल कैसे किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह वो भी कह रहे थे कि घर की तरबियत होती है, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो होता है टू डिलीवर समथिंग, आपकी एफिकेसी कितनी है, आप कॉम्पिटेंट कितने हैं। एक होता है एहसास कमतरी। वो जो एहसास कमतरी आपके अंदर आता है ना, वो इसलिए आता है कि यू आर नॉट कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। आपको लगता है कि मैं आई एम नॉट गुड इनफ। अगर कहीं वो सबकॉन्शियसली आपने एहसास कमतरी को दबा दिया और सारी उम्र एक्सटर्नल वैलिडेशन पे आपने जिंदगी गुजार दी, अब वो जब आप रिलेशनशिप में जाएंगे तो आपको वही वैलिडेशन उस लड़की से चाहिए, और जब वो लड़की आपको रिजेक्ट कर देगी तो आपको लगेगा आपकी जिंदगी अपसाइड डाउन हो गई, आपकी वो एहसास कमतरी बाहर निकल के आ जाएगी। वो डिप्रेशन की सूरत में आए, एंजाइटी की सूरत में, या एग्रेशन की सूरत में आए। कि ना सुनने की जो होती है वो आदत नहीं होती, मतलब नो जो है NO, ये आपने अपनी लाइफ में सीखा ही नहीं था कि आपको कोई इनकार कर सकता है। कोई बाशऊर, जिम्मेदार, कॉन्फिडेंट, जिसका कॉन्फिडेंस और आप बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस भी नहीं लाते कि सामने वाला अगर आपको नहीं पसंद करता है और उसने रिजेक्ट कर दिया, जिसकी सेल्फ एस्टीम हाई होगी, वो तो आप उसको अपनी इंसल्ट समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते। जिसकी सेल्फ एस्टीम हाई होगी वो यूजुअली ऐसा नहीं करेगा, वो एक फेज होगा उसका, वो गुजर जाएगा। लेकिन मैं हमेशा, जब मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो हार्ट एक्स, हार्ट ब्रेक्स या रिजेक्शन के मारे हुए होते हैं, हमेशा उन्हें मैं कहती हूँ फील योर फीलिंग्स। आपको इन एहसासात को फील करना पड़ेगा। आप टेक योर टाइम, आप राइट अवे जो पेन आपको फील हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें कि आपको पेन हो रहा है। आपको अपनी फीलिंग्स को, एहसासात को देखें कि इस फेज में से आप गुजर रहे हैं। यू नीड टू बी वेरी सेल्फ अवेयर एंड कॉन्शियस ऑफ योर फीलिंग्स कि आप क्या फील कर रहे हैं, ताकि वो आप डिस्कस कर सकें थेरेपिस्ट से या अपने आप से। ये जो अवेयरनेस होगी ना कि इस टाइम पे मैं ये फील कर रहा हूँ, और उस फीलिंग के तहत आपने कोई रिएक्शन नहीं लेना। अगर आपको एंगर हो रहा है तो जो समझदार बंदा होगा, डॉक्टर शबाना, नेगेटिव बिहेवियर्स के साथ साथ नेगेटिव हैबिट्स भी इंसान में डेवलप हो जाती हैं रिजेक्शन के बाद। फॉर एग्जांपल, इंसान, लड़का है या लड़की, ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? मैं वही आपको बता रही थी कि अगर उस फेज में अगर वो पॉज लें और उनको अपनी फीलिंग्स की अवेयरनेस है कि मैंने नेगेटिव नहीं होना। अब अगर वो पहले ही उनके अंदर टेंडेंसी थी तो बहुत ज्यादा टेंडेंसी खुल के सामने आ जाएगी कि जब भी कोई ट्रिगरिंग फैक्टर हुआ, रिजेक्शन की शेप में हुआ, या जो है आपको कहीं पे भी कोई ठोकर लगी, कोई भी ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है, तो आपने ड्रग्स का सहारा ले लिया, स्पोर्ट्स के बजाय आपने वो एक पॉजिटिव चीज की तरफ जाने की बजाय नेगेटिव चीज का सहारा ले लिया, बिकॉज आप कोई एस्केप ढूंढ रहे हैं ना। एस्केपिज्म हो जाता है कि आपको वो एस्केप करने को मिल गई वो चीज और आपको लगा कि आपकी फीलिंग्स दब जाएंगी। इसलिए एज ए थेरेपिस्ट हम कहते हैं कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करो, उससे बात करो, देखो कि आप क्या फील कर रहे हो, ताकि फिर आप नेगेटिव नहीं जाएंगे अपनी फीलिंग्स को लेके, बल्कि आप सोचेंगे कि क्या मिस्टेक हुई, उसको आप रियलाइज करेंगे और फिर आगे जाके वो सेम मिस्टेक्स नहीं करेंगे। इट्स अ प्रोसेस। उस जर्नी में से, उस पेन में से आपको निकलना पड़ेगा प्रोडक्टिवली। लेकिन लोग जो है अगर उसको ऐसे फील नहीं करेंगे और उनके अंदर ये ऑलरेडी एक ट्रिगरिंग फैक्टर था कि वो नेगेटिव हो सकते हैं,
तो फिर काफी चांसेस हैं कि वो जिस तरह से वो कह रहे थे कि वायलेंट हो जाएं, या वो अगर उनके अंदर कोई और अच्छा, कुछ लोग आर्ट का सहारा ले लेते हैं, पेंटिंग शुरू कर देते हैं, कोई लोगों के अंदर फायर होती है, वो अगले को इसको मोटिवेशन बना लेते हैं कि अब मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा कि मैं तुमसे भी बड़ा बिजनेसमैन, मैं तुमसे भी सक्सेसफुल बन जाऊंगा। ये आपके हाथ में है कि आपने अपने इस ट्रॉमा को रास्ता कौन सा देना है, नेगेटिव या पॉजिटिव। बिल्कुल ठीक बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शबाना फॉर कास्टिंग लाइट ऑन सच इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जब बात करते हैं सर आपसे, तो ये बताइए, अब रिजेक्शन तो आ गया जी, मर्द ने औरत को रिजेक्ट कर लिया या औरत ने मर्द को, या लड़का लड़की ने आपस में एक दूसरे को रिजेक्ट कर दिया, जब वन साइडेड मोहब्बत की बात करते हैं। अब उस रिजेक्शन को आपने तो अपनी तरफ से एक क्लैरिफिकेशन दे दी कि ऐसा कुछ नहीं, सामने वाले ने इसको अपनी तजलील या इंसल्ट समझ लिया, तो ऐसे में आप सामने वाले को कैसे बता सकते हैं कि ये रिजेक्शन जो है ये रिजेक्शन ही है, बेसिकली इट्स अ पोलाइट मैनर टू टर्न डाउन द रिक्वेस्ट। एग्जैक्टली, ज़रूरत नहीं है आपको उस चीज़ को फॉलो करने की। देखिए मैं बड़ी अभी जब ये बात करी थी मेरे जहन में आ रहा था कि हम लोगों ने जिस इरा में देखा कि द मोस्ट हैंडसम पर्सन जिसको समझा जाता था वो ये था, अभी जिनकी मूवी है निकोल किडमैन के जो हस्बैंड थे, आई फॉरगॉट हिज नेम इमीडिएटली। बहरहाल उसका हम यही सुन रहे थे कि उसको फर्स्ट ऑफ सबसे पहली जो रिजेक्शन हुई थी उसकी गर्लफ्रेंड ने इसलिए छोड़ा था कि वो कहती थी इसको हर जगह पर किसी ना किसी तरह की वैलिडेशन चाहिए होती है कि मैंने ये काम किया है तो ये ठीक है ना। और हर तरह हर जगह पर, तो ये आप ये समझ लें कि अगर जब तक आपके पास ये चीज़ मौजूद है तो आप फिर हमेशा किसी ना किसी, तो ये अटेंशन सीकिंग में नहीं आ जाता, वैलिडेशन और अटेंशन सीकिंग? जी अटेंशन सीकिंग है, लेकिन ये आपकी पर्सनैलिटी का प्रॉब्लम है कि आपको हर चीज़ के लिए चाहिए। एग्जैक्टली, इसका मतलब है कि पेरेंट्स ने भी आपको या किसी ना किसी तरह के स्टिक एंड कैरेट के साथ ही बड़ा किया है, राइट, इमोशनल इंटेलिजेंस भी नहीं है। एग्जैक्टली, उन्होंने आपको गलती करने का चांस नहीं दिया। जो सबसे बड़ी गलती हम अब एज पेरेंट करते हैं कि अब बच्चे ने ये गिरा दिया, हम उसको 2-3 चीज़ें फ़ौरन समझाते हैं, चाहे गिरना गलत था, कप टूट गया, देखो नुकसान हो गया, तो आइंदा ये करना है। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखें फितरी तौर पे, जिसको हम कहते हैं जिबिल्ली तौर पे इंसान में इंस्टिंक्ट जो है वो ये है कि वो सेल्फ करेक्शन करता चला जाता है, ये हर जानदार में है। तो लेट देम मेक मिस्टेक्स एंड लर्न आउट ऑफ। और अगर रिजेक्शन की जैसे है कि अगर वो होता है किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मुझे अगर किसी ने पसंद नहीं किया तो उसकी इतनी मेहरबानी काफी है कि उसने बता दिया कि पसंद नहीं किया। दैट इज सफिशिएंट। ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसी चीज को मैं कह रहा हूं, इसको हैबिट बनाना शुरू करें। दैट इज व्हाई आई सजेस्ट प्ले स्पोर्ट्स। यू गेट रिजेक्टेड ऑन एवरी अदर सेकेंड। आपको मार पड़ती है, आप हारते हैं, आप आउट ऑफ गेम हो जाते हैं, आपको टीम से निकाल दिया जाता है। लर्न टू लिव विद दोज रिजेक्शंस, दैट्स परफेक्टली। इंटरव्यूज भी रिजेक्ट होते हैं। अहमद तो कह रहे हैं कि एक्सेप्ट करें, लेकिन हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं है रिजेक्शन की, लोग इंसल्ट समझते हैं इसको। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए ये जो रोल मॉडलिंग है ना, ये हम फैमिली से स्टार्ट होती है। हम फैमिली में हाईली एक्सप्रेस्ड इमोशंस है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, हस्बैंड वाइफ पेरेंट्स हैं, वो एक दूसरे की बात एक्सेप्ट नहीं कर रहे जी, एब्यूसिव हो रहे। बच्चा क्या सीखता है कि मुझे रिएक्ट करना है, अगर कोई लाइफ में कोई भी सिचुएशन आएगी मैंने रिएक्ट करना है, मैंने इस ट्रॉमा को एब्जॉर्ब नहीं करना। तो वहाँ से स्टार्ट हो गया काम। फिर जो है ना वो स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे फाइट होती है। पीयर्स का भी ऐसे ही फैमिली मोस्टली, क्योंकि जितना भी रिसर्च एविडेंसेस हैं वो ऐसे ही आ रहे हैं कि फैमिली डायनामिक्स एब्यूसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फाइट रिपोर्ट हो रही है, डाइवोर्स की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है हमारी सोसाइटी में। तो वो जो एक्सेप्टेंस जो हमने बहुत पीछे से कहीं सिखानी थी वो वहाँ से तो लैकिंग है, वहाँ से तो वो निकल ही नहीं रही है। ठीक है, तो फिर जब आगे जाकर रिजेक्शन होती है तो फिर ऐसा ही आपको फेस करना पड़ता है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकोगे।